सो हेलो एवरीवन, दिस निशांत और आप देख रहे हैं हमारा चैनल कोडर्स फीड। तो आज की इस वीडियो में हम बेस्ट केस, एवरेज केस एंड वर्स्ट केसेस के बारे में समझेंगे। लास्ट वीडियो में हमने एसिम्प्टोटिक एनालिसिस के बारे में समझा था कि कैसे ऑर्डर ऑफ ग्रोथ वर्क करती है, हम कैसे फाइंड कर रहे होते हैं ऑर्डर ऑफ ग्रोथ को। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे इन तीन केसेस को। तो सबसे पहले हमने कुछ चीजें एग्जाम्पल से समझ लेते हैं ऑर्डर ऑफ। हम इन केसेस पे जाने से पहले हम सबसे पहले एक एग्जाम्पल ले लेते हैं और अपने प्रोग्राम से एक आइडिया ले लेते हैं कि कैसे वर्क करेगा। तो सबसे पहले हमारा एग्जाम्पल है सिंपल फंक्शन विच हैव सेम ऑर्डर ऑफ ग्रोथ फॉर एवरी इनपुट। हम कोई सा भी इनपुट दे दें, हमारी ऑर्डर ऑफ ग्रोथ सेम रहेगी, उसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। लाइक जस्ट हमने क्या किया, एरे के एलिमेंट को सम कर रहे हैं, तो हमने एक एरे ले लिया और एज ए इनपुट और उसके साइज को ले लिया एज ए इनपुट। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैंने मेंशन कर रखा है, तो मैंने एक समेशन मतलब सम है जिसको मैंने वैल्यू 0 ले ली, जिसके अंदर अपने एरे एलिमेंट की जो वैल्यूज हैं, जो भी एलिमेंट्स हैं, उनके एडिशन को स्टोर करेंगे। मैंने फॉर लूप चलाया i 0 से लेके अप टिल n तक, है ना। आपको मे भी ये चीजें समझ आ रही होंगी। मैंने आपको फंक्शन फॉर्म में इसलिए समझा रखा है बिकॉज अगर मैं पूरी एकदम प्रॉपर कोडिंग करूंगा, तो जो भी चीजें हैं मतलब सारी की सारी, तो वो काफी लेंदी हो जाएगी। ठीक है, तो वीडियोस को जितना ज्यादा कॉम्पैक्ट कर सकें आप, जितना ज्यादा लॉजिक को समझ पाएं, तो आप ये इंप्लीमेंट भी कर पाएंगे अपनी प्रोग्रामिंग में भी डायरेक्ट, तो काफी ज्यादा ईजी होगा। बस वो बेसिक चीजें हैं। तो मैंने जस्ट यहाँ पे क्या किया, सम इक्वल्स टू सम प्लस के एरे। तो अगर मान लीजिए सम की वैल्यू 0 थी प्लस एरे आई, यानी ith इंडेक्स लाइक 0 1 2 3, तो 0th इंडेक्स पे होगी, फिर ये 1 पे चेक करेगा, 2 पे चेक करेगा, 3 पे चेक करेगा, जितनी भी आपने n की वैल्यू दे रखी है वहां तक ये उनको चेक करेगा। ठीक है, तो अगर मैं टाइम टेकन की बात करूं तो ये लीनियर टाइम ले रहा है, लाइक C1 n ले रहा है। n लेने के पीछे रीजन ये है कि यहाँ पे फॉर लूप लग रहा है। ठीक है, और यहाँ पे C2 ले रहा है बिकॉज यहाँ पे कॉन्स्टेंट टर्म्स भी इंक्लूड है ना। तो आपके यहाँ पे ऑर्डर ऑफ ग्रोथ होगी n हमने इसलिए ली बिकॉज ये जो कांस्टेंट चीजें हैं ना, ये सब हम यहाँ पे कंसीडर नहीं करते हैं। और हाईएस्ट वैल्यू ऑफ योर इनपुट, हाईएस्ट पावर ऑफ योर इनपुट, वो इंक्लूड होती है। लाइक यहाँ पे n है तो लीनियर है। ऑर्डर ऑफ ग्रोथ डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ इनपुट, मतलब जिस टाइप का आप इनपुट देंगे उसी पे ही आपकी ऑर्डर ऑफ ग्रोथ डिपेंड कर रही होगी। तो मे भी यहाँ पे आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी कि इस एग्जांपल में हमने क्या क्या चीजें कंसीडर कर। सो वीडियो में कमेंट्स पहले आपसे बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है, अकेडमी लेके आ रहा है ऑल इंडिया मॉक टेस्ट सीरीज फॉर गेट 2022। ये सीरीज स्टार्ट हुई थी 2 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक। इस सीरीज की खासियत है इसे इंडिया के टॉप एजुकेटर्स ने डिजाइन किया गया है। इसमें आपको एक्चुअल एग्जाम लाइक सेटिंग मिलेगी और आपका इसमें सारा का सारा सिलेबस कवर किया जाएगा और आपको ऑल इंडिया रैंकिंग भी मिलेगी और आप अपने वीक एरियाज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वीडियो सॉल्यूशन। और अनअकैडमी का जो अगला कॉम्बैट टेस्ट है वो होने वाला है 23 जनवरी को 11 AM। इसमें आपको 20 क्वेश्चंस मिलेंगे विद 60 मिनट्स और 200 लकी पार्टिसिपेंट्स को जीतने का मौका मिल सकता है, एक्साइटिंग प्राइजेस। सो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और अनअकैडमी के जो न्यू बैचेस है वो स्टार्ट हो रहे हैं फॉर गेट 2023 एंड 2024। वो स्टार्ट होने वाले 19 जनवरी 2022 से, यानी कि आज से ही। ये बैचेस जो मैकेनिकल, सिविल, CSIT, इलेक्ट्रिकल सभी ब्रांचेस के लिए हैं। और प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आपको खरीदना तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, अगर आप मेरा कोड NS20 डालेंगे तो आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा। और अनअकैडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन वालों के लिए एक 1-to-1 लाइव मेंटरशिप प्लेटफॉर्म लेके आए। इसमें आप क्या कर सकते हैं, एक 1-to-1 सेशन बुक कर सकते हैं विद योर फेवरेट मेंटर, जिसमें आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं, अपने कंसेप्ट्स को क्लैरिफाई कर सकते हैं और आपको लाइव मेंटरिंग सेशन की हेल्प से एक एक्चुअल एग्जाम स्ट्रेटेजी भी मिलेगी। सो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन को परचेस करना है तो आप मेरा कोड NS20 डाल सकते हैं, इससे आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। अकेडमी की तरफ से भी एक बहुत ही बड़ा ऑफर निकल के आ रहा है। अगर आप 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको 2 मंथ का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन मिलेगा। ये सेम ऑफर 2 ईयर के प्लान पे भी एप्लीकेबल है। अगर आप 2 ईयर का प्लान लेंगे तो आपको 4 मंथ का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन मिलेगा। और अगर आप मेरा कोड NS20 डालेंगे तो आपको इसमें भी 10% का डिस्काउंट मिलेगा। तो मैंने सारे के सारे जो लिंक्स हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। अगर आप आइकॉनिक लेना चाहते हैं या फिर अपना प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, वो सारे के सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में करिए। अगर हम अपने अगले एग्जाम्पल पे आ जाते हैं, हमको यहाँ पर 2 एग्जाम्पल देखने पड़ेंगे कि एक की सेम ऑर्डर ऑफ ग्रोथ और एक डिफरेंट ऑर्डर ऑफ ग्रोथ की, डिफरेंट टाइप की ऑर्डर ऑफ ग्रोथ कैसी हो सकती है। तो लाइक मैंने यहाँ पे एक गेट सम लिया है, इसमें भी हम क्या कर रहे हैं, एरे के एलिमेंट को सम कर रहे हैं और हमने इनपुट साइज ले लिया कि एरे का जो साइज है वो कितना है। तो जस्ट मैंने यहाँ पे कंडीशन रखी है कि इफ कंडीशन n इज मॉड्यूलस 2 = 0, यानी कि ये इवन की कंडीशन होती है कि अगर आपके जो n यानी कि नंबर ऑफ एरे एलिमेंट यानी एरे का जो साइज है, अगर वो इवन साइज्ड है तो वो 0 रिटर्न करना चाहिए। और अगर वो आपका ऑड साइज्ड है, क्योंकि यहाँ पे अगर मान लीजिए आपका इफ कंडीशन यहाँ पे खत्म हो रही है तो यहाँ से आपकी एल्स कंडीशन शुरू हो जाती है, मतलब अगर ये नहीं तो वो, तो काफ़ी आपको क्लियर हो जाएगा अगर आप एक बेसिक सा वीडियो देख लें इफ एल्स या फिर इन कंडीशनल्स के ऊपर। बहुत ही ईजी है, मतलब 5 मिनट में आपको समझ आ जाएगा। तो इंट सम इज इक्वल्स टू 0, मैंने यहाँ पे सम इज इक्वल्स टू 0 ले लिया एल्स कंडीशन के अंदर, वही जो हमने डिफरेंट पिछला प्रोग्राम देखा था, बस हमको वही इंप्लीमेंट करना है। इक्वल्स टू 0 से लेकर n तक चलाया और बेसिक हमारा जो एरे का जो सबमिशन है वो हो गया, एरे एलिमेंट्स का सबमिशन हो गया। बट यहाँ पे कैच ये है, ये जो कंडीशन है ये वर्क कर रही है ओनली फॉर ऑड साइज्ड एरेज के लिए। ऑड साइज्ड एरेज यानी कि एलिमेंट्स जो होंगे वो ऑड साइज्ड होंगे।
2 नहीं हो सकते, 4 नहीं हो सकते, 6 नहीं हो सकते, 7 हो सकते हैं, 9 हो सकते हैं, 11 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। तो ये ऑड साइज एरे हैं। तो लाइक इफ यूजर इनपुट इज इवन साइज देन इट टेक्स कांस्टेंट टाइम। यहाँ पे क्लियर मेंशन कर रखा है कि जो आपका यूजर इनपुट है वो इवन साइज हुआ तो वो कांस्टेंट टाइम ले रहा होगा, और अगर यूजर इनपुट आपका ऑड साइज हुआ तो वो लीनियर टाइम ले रहा होगा। ठीक है, काफी चीजें आपकी यहाँ पे मे बी क्लियर हो चुकी होंगी। तो जस्ट अगर हम अगला देखें तो इन एल्गोरिदम वी डिवाइड ऑल केसेस इनटू 3 केसेस। ठीक है, तो जैसे कि हमने अपने पिछले से पिछले वीडियो में हमने सारे के सारी चीजें समझी थी कि बेस्ट केस क्या होता है, एवरेज केस क्या होता है, वर्स्ट केस क्या होता है, यहाँ पर हमने बेसिक से फॉर्मूले बता दिए थे। बट आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन को समझना जरूरी है। ठीक है, एक बार हम समझ जाएंगे तो हमको क्लियर हो जाएगा। वहां तो हमने बस थ्योरी समझा दी कि 2 मार्क्स के आपका क्लियर हो जाए, उसमें आपकी टेंशन ना हो। बट यहाँ पे आपका जानना जरूरी है। लाइक यहाँ पे अगर आप बेस्ट केस की बात करें तो ये हम प्रॉब्लम के ऊपर देख रहे हैं, अपनी पिछली प्रॉब्लम के ऊपर देख रहे हैं जो अभी हमने पिछली करी, एग्जाम्पल नंबर 2। अगर हम बेस्ट केसेस के लिए देखें तो ये कॉन्स्टेंट बिहेव कर रहा होगा। कॉन्स्टेंट कैसे? बेस्ट केस हैपेंड व्हेन वी हैव इवन साइज्ड एरेज। जब आपकी इवन साइज्ड एरे होगी, जैसे कि आप यहाँ पे एक बार प्रॉब्लम में आपको देख सकते हैं कि यहाँ पे इवन साइज्ड एरे थे और जस्ट रिटर्न कर दिया 0, तो ये बेस्ट केस हुआ ना, मतलब बहुत ही ज्यादा कम टाइम लिया, बिल्कुल ही लो टाइम लिया इसने। तो क्लियर हो गया आपका बेस्ट केस कैसे वर्क कर रहा होता है। अगर आप बात करें एवरेज केस की तो ये लीनियर में काउंट होगा अंडर द एजम्पशन इवन एंड ऑड केसेस आर इक्वली लाइकली। मतलब इवन केसेस को और ऑड केसेस को हमको बराबर ही कंसीडर करेंगे और फिर फाइंड करते हैं कि एवरेज केस कैसे वर्क कर रहा होता है। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि हम इसको ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। लाइक यहाँ पर हमने क्या किया, एक दोनों हमने कंडीशन ली, कॉन्स्टेंट यहाँ पे एक अलग रखा है, मतलब कि इवन के लिए अलग रखा है, ऑड के लिए अलग रखा है। तो यहाँ पर हमने C1n किया प्लस C2, ये हमारा हो गया किसके लिए, ये हमारा ऑड के लिए हो गया, ये हमारा इवन के लिए हो गया, और हमने इन दोनों कंडीशन करके डिवाइड बाय 2 कर दिया। तो C1n बाय में 2, C2 बाय में 2, C3 बाय में 2, तो यहाँ पे n हो गया, इग्नोर हम कर देते सारे कांस्टेंट को, तो हमारी ऑर्डर ऑफ ग्रोथ हो गई n। तो अगर आप एवरेज केस को एक और तरीके से समझूं तो एवरेज केस यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि अगर आपने 1000 इनपुट ले रखे हैं किसी भी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, हम बस क्या करेंगे, उन हजारों के 1000 इनपुट को आपस में ऐड कर लेंगे और 1000 से डिवाइड कर देंगे। उनकी ऑर्डर ऑफ ग्रोथ को, हजारों को मतलब ऐड करेंगे और उनको 1000 से डिवाइड कर देंगे। जो भी हमारा बन रहा होगा वो एवरेज केस होगा। ठीक है, मतलब एवरेज फाइंड करना है। यहाँ पे हमारे 2 डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्डर ऑफ ग्रोथ थी, हमने उसको 2 से डिवाइड किया और जस्ट यहाँ पे हमारा फाइनली ऑर्डर ऑफ ग्रोथ आ गया फॉर द एवरेज केसेस। तो अगर हम वर्स्ट केस की बात करें तो यहाँ पे होता है हमारा लीनियर व्हेन मैक्सिमम टाइम और ऑर्डर ऑफ ग्रोथ। जब आपकी ऑर्डर ऑफ ग्रोथ मैक्सिमम होगी। इन केस अगर मैं दे देता हूँ कि अगर हमारा को कोई एक एरे एलिमेंट फाइंड करना है एक लास्ट इंडेक्स पे, मतलब एक एरे एलिमेंट सर्च करना है, तो यहाँ पर हमारी ऑर्डर ऑफ ग्रोथ हाईएस्ट होगी, तो यहाँ पर हम लीनियर लेंगे। बट आप एरे के अंदर कोई भी एलिमेंट सर्च करें, आपकी ऑर्डर ऑफ ग्रोथ लीनियर ही आने वाली है। इन केस अगर वो रिटर्न वाली कंडीशन नहीं दी है कि अगर इवन साइज है तो रिटर्न 0 कर दो, कुछ भी है, मतलब इवन भी पे हो सकता है, ऑड पे भी हो सकता है। बट ये सारी चीज़ें जो है ना, जो भी मैं अभी तक लिखवा रहा हूँ, मतलब ये जो चीज़ें यहाँ पे हैं, इन सबको आप नोट करते जाइए, बिकॉज अब जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो आपके पास बहुत कंटेंट होगा। और सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें आपको कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा, सब कुछ आप जस्ट देखेंगे और आपको तुरंत ही समझ में आ जाएगा अरे यही तो था। तो अगर हम वर्स्ट केस की बात करूँ तो ये लीनियर होता है व्हेन मैक्सिमम टाइम और ऑर्डर ऑफ ग्रोथ टेकन। ये चीज़ मैंने समझ ली थी। व्हेनेवर यू हैव द टर्म बेस्ट केस फॉर योर सॉफ्टवेयर और अ प्रोग्राम, देन यू ऑल्सो नीड टू अवेयर विद द एवरेज एंड वर्स्ट केस। मतलब कि अगर आपके पास किसी एक प्रोग्राम के बेस्ट के सिनेरियोज हैं कि ये बेस्ट कब परफॉर्म करता है, किस आउट इनपुट पे ये परफॉर्म करता है, कौन सा लॉजिक हम लगाएं तब ये बेस्ट परफॉर्म करता है, तो उसके साथ साथ आपको उसके वर्स्ट सिनेरियो के बारे में भी पता होना चाहिए। बिकॉज अगर आप कहीं पर कोई सॉफ्टवेयर बेच रहे हैं, आपने कोई वेबसाइट बना रहे हैं फॉर द विंडो यूजर्स, जो लोग अपने डेस्कटॉप पर काम करने वाले हैं, तो उनको पता होना चाहिए ना कि एप्पल के उनमें डिवाइसेस में कैसी चलेगी, है ना। मानते हैं उनको यूज़ नहीं करना, बट उनको पता होना चाहिए। सो कोई भी आपका सॉफ्टवेयर नहीं खरीदेगा, तो आपको ऑप्टिमाइज रखना पड़ेगा अपनी प्रॉब्लम को। तो मैनी एल्गोरिथम टेक डिफरेंट टाइम फॉर द सर्टेन इनपुट्स। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, वो डिफरेंट टाइम ले रही होती हैं अपने अलग अलग इनपुट के लिए। लाइक अगर आप इंसर्शन सॉर्ट की बात करें तो अगर आप वहाँ पे बेसिक सॉर्टिंग हो रही होती है तो वो एक लीनियर टाइम को ले रही होती है। बट अगर आप वहीं पर रिवर्स सॉर्टिंग कर देते हैं तो वो क्वाड्रेटिक टाइम को ले रही होती है। तो यही सारी चीज़ें, यही अजम्पशंस हैं, ये एरेज पे ज़्यादा डिपेंड करती हैं और भी ज़्यादा चीज़ें होती हैं। हमने यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में कवर करी। जैसे कि हमने एग्जाम्पल देखा था कि कैसे कैसे आपका जो केसेस हैं कैसे वर्क कर रहे होते हैं, कैसे आप ऑर्डर ऑफ ग्रोथ को फाइंड करते होते हैं। एक बेसिक एग्जाम्पल देखा था एरे के ऊपर। फिर हमने क्या किया था, 2 कंडीशंस के ऊपर देखा था कि मल्टीपल ऑर्डर ऑफ ग्रोथ
कैसे वर्क कर रही होती हैं। अगर हम एक रिटर्न कंडीशन, एक इफ कंडीशन दे दी हमने ऑड साइज और इवन साइज एरेज के ऊपर, तो मल्टीपल यहाँ पे हम ऑर्डर ऑफ ग्रोथ फाइंड कर सकते हैं। इस टाइप की एक प्रॉब्लम आ सकती है जिसमें मल्टीपल ऑर्डर ऑफ ग्रोथ हो और फिर हम उनका एवरेज केस में हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हमने क्या किया था, उनके बेस्ट केसेस को समझा, एवरेज केस को समझा, वर्स्ट केस को समझा। और एवरेज केस यहाँ पे मेनली बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। सो मतलब मेनली तो हम यहाँ पे बेस्ट केस और वर्स्ट केस सिनेरियोज को कंसीडर करेंगे, बट एवरेज केस एक काफ़ी अच्छा रोल निभाते हैं। सो इसी के साथ का वीडियो खत्म करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए इस वीडियो को। और अनअकैडमी का जो प्लस सब्सक्रिप्शन का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके वहाँ से उसको परचेज कर सकते हैं। NS20 कोड डालेंगे तो आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। सो हैव अ गुड डे, बाय बाय।